दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जेपीएससी का जो पीटी का सिलेबस होता है वो क्लियर नहीं बताया हुआ होता है। ठीक है, जेपीएससी का कहें या और भी स्टेट पीसीएस का या खुद यूपीएससी का भी जो प्रीलिम्स का सिलेबस होता है वो पूरी तरह से जो है डिटेल नहीं दिया हुआ रहता है। ठीक है, उसमें अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि आपको जो है एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, इस तरह से मतलब कि जो है शॉर्ट में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो मैं आपको आज जेपीएससी के लिए, ठीक है, या कहे तो अन्य पीसीएस के लिए भी ये आपका काम आएगा। ठीक है, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो आज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, प्रीलिम्स में, पीटी में जो है प्राचीन इतिहास में क्या क्या पढ़ना होता है, पूरा डिटेल सिलेबस है एकदम, जो है अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। बहुत सारे लोग जो है उनको सिलेबस ही नहीं पता होता है कि क्या क्या हमको पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री में, जिसके कारण उनकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाती है। इसलिए मैं आपको आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, तो जो है वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको जो है कॉपी के पेज पर ही बताने वाला हूँ। ठीक है, जनरली वो पीडीएफ वगैरह बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने कॉपी पेन से जो है कॉपी पर मैंने पेन से लिख लिया है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये केवल एंशिएंट हिस्ट्री का है। ठीक है, मैं आपको मेडिवल का, मॉडर्न का अगले वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो पहले आपको एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, टोटल जो है 10-11 टॉपिक पढ़ने होते हैं, तो वही मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, पहला टॉपिक आपको पढ़ना है प्राक इतिहास। ठीक है, जो कि 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, तो आपको जो है प्राक इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। उसके बाद आपको पढ़ना है ताम्र पाषाणिक संस्कृति के बारे में। ठीक है, जो कि 3500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक जो है रहता है। ठीक है, उसका काल है, तो उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आपको पता रहे क्लियरली कि हाँ क्या क्या पढ़ना है तो बहुत ही आसानी हो जाती है पढ़ने में। ठीक है, देखिए, ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको कांस्य युग या हड़प्पा काल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हड़प्पा काल का जो है समय है 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक। ठीक है, बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। देखिए, अगला टॉपिक है महापाषाण संस्कृति के बारे में। तो महापाषाण, नाम ही है महापाषाण। ठीक है, पत्थर का युग, तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। 1100 बीसी से लेकर के 400 बीसी तक इसका काल है। ये आपको महापाषाण संस्कृति के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है वैदिक संस्कृति या आर्य संस्कृति भी जिसको कहा जाता है। इसका काल है 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। ठीक है, तो वैदिक संस्कृति को जो है दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक है ऋग्वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल जो है 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक है, और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक है। ठीक है, वैदिक काल को दो भागों में इसलिए बांटते हैं क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो है ऋग्वेद की रचना केवल हुई थी उसमें। ठीक है, तो और उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था कि लोहा का खोज हो गया था। ठीक है, मतलब कि जिस समय लोहा का खोज हुआ था, ठीक है, उसके उस समय के बाद के काल को कहा गया है उत्तर वैदिक काल, क्योंकि लोहे के कारण अर्थव्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था में बहुत ही मतलब कि प्रगति हुई थी। ठीक है, अर्थव्यवस्था में बदलाव हुआ था, तो इसलिए उसको थोड़ा सा अलग कर दिया जाता है, एक तरफ ऋग्वैदिक काल, एक तरफ उत्तर वैदिक काल। ठीक है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, अगर आप जुड़े रहेंगे इस चैनल से और जुड़ेंगे तो मैं जो है सारे टॉपिक्स कवर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ये सारे चीज़ें पढ़ा हुआ है मैं, और जो है आपको भी अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा। ठीक है, चलिए, और अगला टॉपिक है बुद्ध युग। ठीक है, बुद्ध युग या महाजनपद काल, या इसी को द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता है, और बौद्धिक क्रांति का काल भी कहते हैं इसको, और सूत्र काल भी कहा जाता है। ठीक है, इसका समय है 600 बीसी से लेकर के 324 बीसी तक। ठीक है,
मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि बुद्ध युग किसको क्यों कहा जाता है। तो उस समय बौद्ध का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, ठीक है? तो उसके कारण उसको बुद्ध युग कहा जाता है। महाजनपद काल, उसमें बड़े-बड़े जो है राज्य में बँट गए थे। तो महाजनपद आपने पढ़ा होगा, ठीक है? थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा मगध साम्राज्य वगैरह के बारे में, ठीक है? टोटल 16 महाजनपद थे, जिसमें से कि मगध सबसे बड़ा था, ठीक है? वो सबसे ज़्यादा आगे निकल गया, तो वो आपको मगध के बारे में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा-सा, ठीक है? इसके बाद आगे पढ़ना है विदेशी आक्रमण के बारे में कि पहला आक्रमण जो है भारत पर कब हुआ, ठीक है? और उसके बाद फिर आगे आपको पढ़ना है मौर्य युग के बारे में। मौर्य युग जो है 324 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक है, ठीक है? उसके बाद आपको पढ़ना है मौर्योत्तर काल। मौर्य काल तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन उसके साथ मौर्योत्तर काल भी पढ़ना है। अब मौर्योत्तर काल जो है ना, इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है? देखिए कौन कौन से 2 भाग, तो एक है उत्तरी भारत का इतिहास, एक है दक्षिणी भारत का इतिहास, ठीक है? तो उत्तरी भारत के इतिहास में आपको पढ़ना है, जो है उत्तरी भारत के इतिहास का समय है 185 एडी से लेकर के 275 एडी तक, ठीक है? ये रहेगा। और फिर आपको यहाँ पर दक्षिण भारत का इतिहास है, जिसको संगम संस्कृति भी कहा जाता है। उसका काल है 300 बीसी से लेकर के 300 एडी तक, ठीक है? तो जो है उत्तरी भारत का इतिहास है, इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है देशी राजवंश, दूसरा है विदेशी आक्रमणकारी, जो कि भारत पर आक्रमण किए और वो जो है भारत पर राज किए, ठीक है? तो देशी राजवंश थे शुंग, कण्व और सातवाहन, ठीक है? उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर विदेशी आक्रमणकारी के बारे में पढ़ना है आपको, इंडो ग्रीक और जो शक है, कुषाण है, पार्थियन है, ठीक है? इनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पर दक्षिण भारत के इतिहास में आपको 3 लोगों के बारे में पढ़ना है, चोल, चेर और पांडे, ठीक है? ये महत्वपूर्ण है। देखिए एंशियंट हिस्ट्री से सवाल तो 5 ही आता है, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और 2 टॉपिक तो है यहाँ पे। देखिए एक है गुप्त काल, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा गुप्त काल। गुप्त काल में जो है समय है इसका 275 एडी से, एडी मतलब होता है ईस्वी, ठीक है? बीसी मतलब ईसा पूर्व, ठीक है? अगर नहीं पता तो जान लीजिए, ठीक है? तो गुप्त काल का समय है 275 एडी से लेकर के 550 एडी तक, मतलब ईस्वी तक। फिर इसके संस्थापक के बारे में आपको पढ़ना है। संस्थापक थे श्रीगुप्त और अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त। हालांकि ये संस्थापक और अंतिम शासक के बारे में ही नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको गुप्त काल के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है? अगला है गुप्तोत्तर काल। गुप्त काल पढ़ लिए, उसके बाद गुप्तोत्तर काल पढ़ना पड़ेगा। गुप्तोत्तर काल में आपको 2 चीज़ें पढ़नी होंगी, ठीक है? ये 2 भागों में बांटा गया है इसको, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत में आपको हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, ठीक है? केवल हर्षवर्धन के बारे में पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपको दक्षिणी भारत में आपको पल्लव और चालुक्य पढ़ना पड़ेगा, पल्लव और चालुक्य। ये सब पढ़ने के बाद आपको फिर मिसलिनियस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? मिसलिनियस का मतलब कि उसमें कुछ जीके ऐसा होता है ना, जैसे कि प्रथम विदेशी यात्री कौन कौन आया, कहाँ पे आया, ठीक है? दूसरा विदेशी यात्री कौन आया, ठीक है? और किसके दरबार में आया। तो ये सब हल्का फुल्का जीके जो रहता है वो मिसलिनियस में आ जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको इतना एनसीईआरटी में पढ़ना है। और एनसीईआरटी से सवाल कितना आएगा, तो सिर्फ 5, ठीक है? 5 पीटी में 5 सवाल आता है 10 नंबर का। और फिर उसके बाद मेडिवल से 5 आता है और मॉडर्न से 5 आता है। तो ये टोटल पूरे हिस्ट्री से 15 सवाल आते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं मेडिवल के बारे में बताऊंगा और फिर मॉडर्न के बारे में बताऊंगा, ठीक है? तो आप जल्दी से चैनल पर जुड़ जाइए। और अगर आप तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, तो इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।